जय जोहार छत्तीसगढ़। मैं एक बार फिर बेरोजगारों की आवाज़ बन के सरकार तक कुछ बातें पहुंचाने आई हूं जो सरकार वादा करके भूल गई है या छत्तीसगढ़ के युवाओं को कमजोर समझकर नज़रअंदाज कर रही है। मैं यहां सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट या सिस्टम पर ही बात करूंगी। अगर हर डिपार्टमेंट की बात करूं तो बात कभी खत्म ही नहीं होगी। इतनी बुरी स्थिति है आज छत्तीसगढ़ की, और इन सब में सबसे बड़ी गलती हमारी ही है, क्योंकि हम अपने हक के लिए उस हद तक लड़ना ही नहीं जानते जिस हद तक आज एसएससी के युवा व टीचर्स लड़ रहे हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। यहाँ के कोचिंग संस्थानों को भी अपने चैनल प्रमोशन से ज़्यादा स्टूडेंट के हक के बारे में सोचना चाहिए। खैर छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल के अंदर करना। लगभग 1.5 साल हो चुका है, यह गारंटी ठंडे बस्ते में चली गई है और सिर्फ इस पर घोषणा ही हो रही है, एक्शन कुछ भी नहीं। हाँ, हमारी सरकार एक हल जरूर निकाली, युक्तियुक्तकरण। उन्हें लगा इससे शिक्षकों की कमी दूर किया जा सकता है, एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा सकता है स्कूल को बंद करके। पर हुआ क्या? आज छत्तीसगढ़ टॉप 5 में स्थान बनाने में सफल रहा, वो भी नीचे से। यह प्रयास हमारी सरकार का है, मेडल तो मिलना ही चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा एक कदम उठाया, वो भी नाकामयाब रही। एजुकेशन सिस्टम किसी भी प्रदेश का जड़ होता है और हमारी सरकार उसी जड़ को ही उखाड़ फेंक रही है। अगर एजुकेशन सिस्टम बेहतर रहा तो देश या राज्य हर एक क्षेत्र में अग्रणी ही रहता है, और यह बेहतर तभी होगा जब यहाँ शिक्षकों की कमी दूर होगी और उसके लिए शिक्षक भर्ती करवानी ही होगी। सिर्फ घोषणा या वादा अब नहीं चाहिए। पहले 57,000, फिर 33,000, फिर 15,000 और अब मात्र 5,000, वो भी सिर्फ घोषणा मात्र, जो कि युवाओं के आवाज़ को दबाने या आंदोलन न हो इसके लिए सिर्फ अफवाहें उड़ा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये आने के बाद ही पता चलेगा। एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ सरकार से, ये बताओ, आपकी सरकार भी तो कुछ मिनिमम सीट हासिल करने पर ही बनती है ना? तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ मिनिमम शिक्षक चाहिए ताकि ये सिस्टम बेहतर चल सके। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी मोदी की गारंटी है पारदर्शिता। ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा छत्तीसगढ़ में। अभी हाल ही में 20 जुलाई 2025 को PWD-JEE का एग्ज़ाम हुआ। वहाँ खुले आम चीटिंग में प्रूफ के साथ पकड़ाई है 2 लड़कियाँ। हमें तो सिर्फ 2 ही दिखा। इसके पीछे और कितने लोग हैं, कितने एग्ज़ाम में ऐसा हुआ, क्या सब में ऐसा होता है, कब से हो रहा है? सिस्टम पे भरोसा करे या ना करे, सवाल बहुत है पर जवाब कुछ भी नहीं। जवाब आएगा भी कैसे जब सवाल ही करने वाले, अपने हक के लिए लड़ने वाले ही चुप बैठे हैं। सवाल ये भी है कि अब तक इस केस में उन लड़कियों पे क्या कार्यवाही हुई, जांच कहाँ तक पहुँची, उस एग्ज़ाम का क्या होगा, सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएँ? जवाब दोगे कोई? यहाँ बस सोशल मीडिया पे 2 दिन कोई चीज़ ट्रेंड करता है, पब्लिसिटी होती है, फिर सब फुस हो जाता है। हम कब तक चुप रहेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता को सीधा साधा समझकर कब तक फ़ायदा उठाया जाएगा? हम कब एक होंगे? अब हमें एकजुटता से अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी, तब तक जब तक मोदी की जो 2 लिखित गारंटी है वो पूरी ना हो जाए। सरकार से अपील है, हमें रोजगार के अवसर तो दो, वो भी पारदर्शिता से। हम रोजगार नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अवसर मांग रहे हैं जो हमारा हक है। धन्यवाद।